मुलायम सिंह यादव भारतीय राजनीति का वो नाम जिसने देश की राजनीति की दिशा और दशा दोनों ही बदल कर रख दिया। आखिर क्या है उनकी पूरी कहानी और कैसे वो राजनीति के रजनीकांत बन गए, चलिए जानते हैं। साल 1939 की 22 नवंबर को उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के सैफई में जन्मे मुलायम सिंह की पढ़ाई लिखाई उत्तर प्रदेश के ही इटावा, फतेहाबाद और आगरा से हुई थी। बैचलर ऑफ टीचिंग और बीए की डिग्री प्राप्त करने के बाद उन्होंने आगरा विश्वविद्यालय से राजनीति शास्त्र में एमए किया। कम लोग जानते हैं कि राजनीति में आने से पहले मुलायम सिंह यादव अध्यापन का कार्य करते थे। 1959 में जैन इंटर कॉलेज इंटर करने के बाद उन्होंने साल 1963 में वहीं सहायक अध्यापक के तौर पर अध्यापन का कार्य शुरू कर दिया था। उस वक्त उन्हें करीब 120 रुपए मासिक वेतन मिलता था। वो हाई स्कूल में हिंदी और इंटर के छात्रों को सामाजिक विज्ञान पढ़ाते थे। कहते हैं कि नेताजी के पढ़ाने का अंदाज बहुत ही निराला तथा रोचक था। वो बच्चों को रटाने में विश्वास नहीं करते थे और न ही अन्य अध्यापकों की तरह रटा रटाया पाठ पढ़ाने की कोशिश करते थे। पढ़ाने का उनका अपना ही तरीका था। वो उसमें रोचकता लाने में माहिर थे। इसके अलावा उन्हें पहलवानी का भी शौक था और कभी इसी में अपना नाम कमाने का ख्वाब देखा करते थे। मगर उनकी किस्मत तब पूरी तरह से पलट गई जब उन्होंने 60 के दशक में राजनीति में प्रवेश किया और लोहिया आंदोलन में भाग लिया। मुलायम सिंह अपने राजनीतिक करियर में संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, लोकदल और जनता दल से जुड़े और इन सभी का प्रभाव तब नजर आया जब उन्होंने 4 अक्टूबर 1992 को समाजवादी पार्टी का गठन किया। उनके राजनीतिक जीवन पर राम मनोहर लोहिया और चौधरी चरण सिंह की गहरी छाप रही है और शायद यही वजह है कि जब उन्होंने समाजवादी पार्टी का निर्माण किया तो उनके आदर्शों को अपनी पार्टी में शामिल करने की कोशिश की। साल 1989-90 का दौर था जब राजनीतिक गलियारों में सरकार बनाने के लिए SC/ST के महत्व को समझा जा चुका था और देश भर में मंडल और कमंडल के नारे लग रहे थे। उस वक्त के उत्तर प्रदेश में उत्तराखंड भी राज्य का ही हिस्सा था। 1989 में यूपी विधानसभा के चुनाव हुए तो जनता दल ने 208 सीटें हासिल की और इसमें 57 सीटों वाली बीजेपी ने बाहर से समर्थन देकर मुलायम सिंह को पहली बार मुख्यमंत्री बनने में मदद की। मुलायम सिंह ने 5 दिसंबर 1989 को उत्तर प्रदेश के सीएम के रूप में पहली बार शपथ ली। बीजेपी ने यहाँ पहले मुलायम सरकार को अपना समर्थन दिया तो वहीं 1990 में लालू की पार्टी जनता दल को भी बिहार विधानसभा चुनावों में बहुमत दिलाने के लिए 39 विधायकों का समर्थन दिया। इसके बाद मुलायम सिंह के राजनीतिक करियर का वो लम्हा आया जिनके लिए उन्हें आज भी कोसा जाता है। दरअसल मुलायम की ही सरकार में 30 अक्टूबर 1990 को अयोध्या में कार सेवकों पर ताबड़तोड़ गोलियां चली। इस घटना पर मुलायम सिंह पूरी तरह से खामोश रहे। वहीं बीजेपी और मुलायम सिंह की सरकार के बीच में दरार आ गई। इस घटना के बाद मुलायम सिंह को मुस्लिम तुष्टीकरण का नेता मान लिया गया और 1991 में इसका असर भी नजर आया। 1991 का चुनाव हुए और उनकी कुर्सी चली गई। कल्याण सिंह यूपी के नए सीएम बने। इसी साल मुलायम सिंह के दोस्त कांसीराम ने लोकसभा की इटावा सीट से उपचुनाव में जीत हासिल की और एक अखबार को दिए इंटरव्यू में कहा कि मुलायम सिंह यादव प्रदेश में उनके साथ आ जाएं तो सारे विरोधी दल पस्त हो जाएंगे। कांसीराम की इस बात ने मुलायम पर बड़ा असर डाला क्योंकि दोनों ही नेताओं को प्रदेश के जातीय समीकरण का अच्छा खासा ज्ञान था और मंडल कमीशन के सुझावों के बाद इसका बड़ा असर भी नजर आने लगा था। इसी को देखते हुए मुलायम ने दिल्ली में कांसीराम से मुलाकात की जहां पर उन्होंने नई पार्टी बनाने की सलाह दी। मुलायम ने बात को माना और 4 अक्टूबर 1992 को लखनऊ में समाजवादी पार्टी की स्थापना कर डाली। जब पार्टी का निर्माण किया जा रहा था तब पार्टी के चुनाव चिन्ह की भी चर्चा हुई कि इसे क्या चुना जाए। दोस्तों, साइकिल को पार्टी का चुनाव चिन्ह बनाने के पीछे भी एक कहानी है जिसका जिक्र उनकी ऑटोबायोग्राफी द सोशलिस्ट में किया गया है। इसमें मुलायम ने बताया है कि ये उन दिनों की बात है जब उनके घर की आर्थिक हालत अच्छी नहीं थी। वो रोजाना पढ़ाई करने के लिए करीब 20 किलोमीटर तक सफर तय कर इटावा जाते थे। आर्थिक हालत ठीक नहीं होने के चलते मुलायम के पास साइकिल खरीद पाने के लिए पैसे नहीं थे और अक्सर पैदल या किसी से मदद मांग कर जाया करते थे। इस बीच मुलायम सिंह के बचपन के दोस्त राम रूप उनके गांव पहुंचे। इस दौरान गांव की चौपाल पर ताश का खेल हो रहा था।
जिसमें मुलायम और रामरूप भी शामिल हो गए। इस खेल के दौरान गिंजा गांव के आलू कारोबारी लाला राम प्रकाश गुप्ता ने कहा कि जो भी इस खेल को जीतेगा उसे रॉबिन हुड की साइकिल दी जाएगी। मुलायम ने ये शर्त जीतकर साइकिल खरीदने का सपना पूरा किया और जब राजनीति के करियर में एक नई पारी की शुरुआत करने पहुंचे तो वहां उन्होंने उसी साइकिल को अपना चुनाव चिन्ह बना लिया। राज्य के राजनीति के अलावा उन्होंने 2 मौकों पर एक महत्वपूर्ण राष्ट्र भूमिका निभाई। देवगौड़ा और गुजरात सरकार में रक्षा मंत्री के रूप में और 2002 में जब उन्होंने राष्ट्रपति के लिए एपीजे अब्दुल कलाम का प्रस्ताव रखा। मुलायम सिंह के सरकार में हमेशा उन पर माफियाओं को संरक्षण देने का आरोप लगाया जाता रहा। कहा जाता है कि जब उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह सरकार में आए तब तेजी से क्राइम रेट ऊपर चला गया। 10 अक्टूबर 2022 का दिन था जब मुलायम सिंह लंबी बीमारी के बाद इस दुनिया को अलविदा कह गए। आप उनके राजनीतिक सफर के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट जरूर करें।